My dear students, today I will deliver my lecture on the topic Impact of Economic Development on Population Growth। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्थिक आयोजन के सभी विकास प्रयासों का केंद्र बिंदु मानव विकास होता है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सहारा लिया है। इस सिद्धांत का उद्देश्य जनसंख्या पर आर्थिक विकास के प्रभावों का विश्लेषण करना है। संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत थॉमसन और नेटोस्टीन ने जनसंख्या की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्री सॉक्स ने 4 अवस्थाओं का और अर्थशास्त्री ब्लैकर ने जनसंख्या की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सॉक्स का मानना है कि आर्थिक विकास की अवधि में किसी देश की जनसंख्या को 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पहली अवस्था वह अवस्था है जिसमें लोगों का आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण काफ़ी संकुचित होता है और अर्थव्यवस्था में संतुलित भोजन एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का प्रायः अभाव होता है, जिसके कारण मृत्यु दर, विशेषकर शिशु मृत्यु दर ऊंची होती है। दूसरी ओर व्यापक निरक्षरता, परिवार नियोजन संबंधी ज्ञान का अभाव, कम उम्र में विवाह, बच्चों के प्रति लोगों का अत्यधिक मोह आदि ऐसे कई महत्वपूर्ण घटक समाज में विद्यमान होते हैं, जिसके कारण जन्म दर ऊंची बनी रहती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आदिमकालीन समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी में जनसंख्या वृद्धि दर वास्तव में ऊंची नहीं होती है, क्योंकि उच्च जन्म दर को उच्च मृत्यु दर संतुलित कर देती है। यह अवस्था ऊंची जन वृद्धि की संभाव्य अवस्था, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल स्टेज के नाम से जानी जाती है। अर्थात इसमें वास्तविक वृद्धि तो कम होती है, लेकिन जन वृद्धि की पर्याप्त क्षमता पाई जाती है। दूसरी अवस्था वह अवस्था है जिसमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर के कारण अर्थव्यवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। सॉक्स ने द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहकर संबोधित किया है। उन्होंने बताया है कि इस अवस्था में आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में बैंक, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी क्षेत्र आदि में व्यापक विस्तार हो जाता है, जिससे मृत्यु दर में कमी आती है और जन्म दर या तो स्थिर हो जाती है या फिर थोड़ी मात्रा में घट जाती है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से अत्यंत घातक होती है, क्योंकि मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि के कारण देश में जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन स्तर को उन्नत बनाने की या बेहतर बनाने की सभी प्रयास निरर्थक साबित होने लगते हैं और आर्थिक विकास होने के बावजूद आर्थिक स्थिरता की दशा समाज में अथवा अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। तीसरी अवस्था में अर्थव्यवस्था जनसंख्या विस्फोट की दशा में ही होती है, क्योंकि इस अवस्था में भी जनसंख्या में बढ़ोतरी का क्रम जारी रहता है। इस अवस्था में
जन्म दर घटने तो लगती है, किंतु मृत्यु दर एक निम्न स्तर पर पहुंचकर फिर से लगभग स्थिर हो जाती है। देश में आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, जिससे समाज में छोटे परिवार की अवधारणा को वरीयता दिया जाने लगता है और जनमानस का परिवार नियोजन के प्रति आस्था बढ़ने लगती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में जन्म दर घटने तो लगती है, परंतु जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहती है, क्योंकि मृत्यु दर का घटना रुक जाता है। चौथी अवस्था वह अवस्था है जिसमें आर्थिक विकास तीव्र गति से होती है और अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप कृषि प्रधान से बदलकर औद्योगिक प्रधान हो जाता है। देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है और लोगों के जीवन स्तर में आशातीत वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन होता है, जिससे समाज के रीति रिवाज, बंधनों और अन्य परंपरागत मान्यताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कड़ियाँ भी कमज़ोर होकर नष्ट होने लगती हैं। इन सभी का परिणाम यह होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होकर एक निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती है। इस तरह यह सिद्धांत यह बताता है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आती है और एक निश्चित सीमा के पश्चात यह लगभग स्थिर हो जाती है। धन्यवाद।